शायर नहीं पसंद था कह देती एक बार। 36 साल अगर बीवी रह के जाएगी तो दुख तो होगा ही ना, ये भी तो इंसान है ना भाई। लेकिन मेरी शायरी भी किसी को पसंद नहीं आती। मैंने बक्सर को हनुमान का ननिहाल कह दिया तो एक साहब बुरे हो गए, बुरा लगने लगे। कहते थे कि मैं अच्छा बोलता हूँ, यार तुम कैसे अच्छा बोलते हो, इसका मतलब भगवान आपसे अच्छा ज़बान दिया है तो आपका कर्मचारी अच्छा नहीं बोल सकता है क्या। ये बोली बहुत मिठास है, ये बोली प्रदीप मलिक जैसे जस को खुश कर दिया करती थी, ये बोली मुरारी बापू के आंखों में आंसू ला देती है, ये बोली बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश को अच्छी लगती है, ये बोली कभी किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव को भी अच्छी लगती थी। आखिर इस बोली से आपको क्यों घबराहट है, बता दीजिए ज़रा। शायर नहीं पसंद था कह देती एक बार, जैसे रखेल जाती है वैसे चली गई, ऐ नौकरी तू रूठ कर मैं के चली गई। मैं तुझको नापसंद था तो मुझको नापसंद। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। ज़िले में हम लोग लगातार वैसे लोगों को अपने खास प्रोग्राम व्यक्ति विशेष की श्रृंखला में सामने लाते हैं जो सामाजिक पकड़ रखते हैं, समाज सेवी हैं, जो समाज हित में अच्छे अच्छे कार्य कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ रूबरू होने के लिए जुड़ चुके हैं बिहार के सुप्रसिद्ध शायर और साबित खिदमत फाउंडेशन के संरक्षक साबित रोहतासवी जी, जो कि बिहार सरकार के सचिव भी हैं। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट आया है, एक अखबार में भी छपा है कि सचिव बतौर जब सचिव थे खुटहा पंचायत के सदर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है खुटहा पंचायत, और वहाँ पर जिस समय ये सचिव थे उस समय कुछ घोटाला हुआ था, घोटाला का इन पर आरोप लगा था और इसी आरोप में एक आदेश पत्र जारी हुआ है जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है। आइए पूरे मामले की जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं बातचीत करते हुए। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं सर। शुक्रिया, थैंक यू स्वागत करने के लिए गुलशन जी। और मुझे खुशी हो रही है कि कहीं से कुछ झूठी खबर पढ़ के या छापने वालों की नज़र में सच्चा होगा पाए और मेरे आशियाने में आए, गुलशन साबित में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल करता हूँ। क्या मामला है? आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूरे जिला पूरे शाहाबाद में आपका चर्चा है और सामाजिक कार्यों को लेकर के भी आपको लोग जानते हैं। साथ ही बड़े बड़े मंचों पर आप अब तक बतौर उद्घोषक रह चुके हैं, अवार्ड भी ले चुके हैं और सचिव भी हैं, लेकिन सचिव से ज़्यादा आपको सामाजिक रूप में लोग आपको देखते हैं। आज एक खबर छपी थी अखबार में जिसमें देखा गया कि साबित रोहतासवी को 54 लाख के गबन के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है सचिव पद से। क्या मामला है और आप पर इस तरह का गंभीर आरोप देखते हैं? हमने भी सुना है कि किसी पेपर वाले ने, तो उस पेपर वाले को, हालांकि जिस पेपर में निकला है मैं उस पेपर को पढ़ता भी नहीं हूँ, ना 7 जन्म तक पढ़ूँगा मैं। वैसे पेपर को अखबारनामा कहते हैं, अखबारनामा जो खबर का नामा हो, खबर की चिट्ठी हो। एक शेर है गुलशन बाबू बहुत पहले का और बहुत बड़ी शायर का है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसके पहले भी एक बार आपने इंटरव्यू लिया था और बक्सर टॉप न्यूज़ ने भी लिया था। उस वक्त मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं शायर हूँ, नौकरी मुझसे मजबूरी में करवाई जा रही है। आज भी मेरी पहचान नौकरी से नहीं शायर से है। तभी तो उस पेपर वाले ने लिखा, मेरा असली नाम जानने के बावजूद भी लिखा साबित रोहतासवी। तोबा तोबा छी छी। जो खबर लिखने चलता है उसे जिगर रखना होगा, इल्म हासिल करना होगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पंचायत सचिव इन रजिस्टर्ड कॉपी, पता चलेगा मैं मीर इब्नुल हुसैन हूँ। साबित रोहतासी तो शेर कहते कहते सेवा करते करते बहुत आगे चला गया, जिसमें माननीय पंडित साहब ने सम्मानित किया, डीएम साहब थे, माननीय अरविंद जी ने किया, माननीय विपिन कुमार साहब ने किया, मोहतरमा सुजाता चतुर्वेदी ने किया, रशीद अहमद खान ने किया और रमन साहब का देखिए उधर कैमरा कीजिए प्रशस्ति पत्र है जिन्होंने किया था। ये सारे कलेक्टर ही लोग थे। एक बहुत अच्छा सवाल है कि क्या गबन हुआ है। मुझे अफसोस है कि मेरे साथ रहने वाले, खाने वाले भी, मुझसे जूते चप्पल भी लेने वाले, कंबल लेने वाले भी कुछ कभी शक करते हैं रोहतासवी ज़रूर वैसा कर सकते हैं। ताज्जुब है कि साथी भी है और किला के मैदान में बैठ के गुफ्तगू भी करता है कि रोहतासवी तेज़ आदमी है, ऐसा हो सकता है। मेरे पास एक कागज़ है, 27/11/2021 का ये जांच प्रतिवेदन है ये, और ये गैर का प्रतिवेदन नहीं है। माननीय हाई कोर्ट में प्रबंधन समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत खुटहा के, वार्ड नंबर 4 के, वार्ड नंबर 7 के
जब पुलिस ने FIR किया किसी के रिपोर्ट पे, खलबली में दुख में हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उस वक्त पूछा था माननीय DM साहब से कि आप जांच करके बताएं कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द वर्क एट दिस टाइम ऑन साइट। मैंने पढ़ा है उस ऑर्डर को कि DM साहब जांच करवाइए कि अभी उसका भौतिक स्थिति क्या है। उस आलोक में चिट्ठी में मौजूदा अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसमें बहसीयत सचिव में भी हमारा शंभू था, कार्यपालक सहायक और लोग थे। ये ऑर्डर है HDO साहब के, एक्जीक्यूटिव साहब का, कि जांच उपरांत भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में कॉलम है, पढ़वाइए लोगों को, जो खबर छापता है और लोग जो सुनते हैं जो हैरत में है कि बाकी साबित रहता है ऐसा कर सकता है कि तमाम कार्य धरातल पर पाए गया। तो फिर गबन कैसे हुआ? हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जांच में लिखा गया है। ये जांच है, आप पढ़ लीजिएगा, इसकी कॉपी ले लीजिए। और इस चीज़ को हमारे माननीय रिस्पेक्टेड ऑनरेबल आली जनाब अमन समीर साहब DM साहब भी जानते हैं। क्या लगा था सर? आरोप लगा था कि आपने 33 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया, कहते भी है कि ट्रांसफ़र किया। बड़ा पेचीदा मामला है। मैं बुद्धिजीवियों से खातिब हूँ और पूरे बिहार के वार्ड प्रबंधन को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय का नियमावली यही था पहले शुरू में, जब किसी को पता नहीं था कि कैसे कराया जाए। उस टाइम में माननीय DDC मबीन अली अंसारी साहब थे, KK उपाध्याय साहब थे। लोग पंचायत सचिवों को खड़ा करते थे बक्सर ब्लॉक पे कि तुमने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया लोगों को। KK उपाध्याय भी जिंदा हैं। उस टाइम में जब खोटहा में किसी शत्रु की बुनियाद पर, मुखिया के BDO साहब के झगड़ा करने की बुनियाद पर, तत्कालीन HDO साहब से अभद्र भाषा बोलने के पश्चात पर व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड होकर जांचें कराई गई। जांच हुआ। पहली बार आया कि लगभग 18 लाख रुपया दिया गया, काम नहीं हुआ है। उसमें भी एक सच्चाई है, हमारे भोले भाले प्रबंधन समिति के लोग काम करना नहीं जानते थे। काम कराना था आपके दरवाजे पे, करा दिया साबित रोहतासवी के दरवाजे पे, अनाड़ीपन में उसी चीज़ को दे दिया गया कि ये एस्टिमेट के अनुसार काम नहीं हुआ। लेकिन जो ही मेरी मॉनिटरिंग हुई, जो कहते हैं लोग के सचिव द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किया गया, समझाने पर उसने अपने पैसा से दूसरा काम करवा दिया। दूसरा जांच आया, साफ लिखा कि भौतिक सत्यापन में पता चला कि काम हो गया है। एक जगह जांच दल ने लिख दिया है कि कुछ पता चला। देखिए ये सही भाषा नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा, ये सही नहीं है लैंग्वेज। अगर कुछ लोग ही को गवाही मान लेते हैं तब तो हत्या कर रहे हैं आप किसी की। इसका अदालत सब महसूस करेगा, और सबसे बड़ी अदालत खुदाबंद खुद्दूस की अदालत, जहाँ फैसला होता है। तो जब आपने लिखा कि कुछ लोगों के कहने पे पता चला कि FIR के बाद कुछ कार्य पूर्ण कराया गया है, ये कागज़ बोल रहा है, नवंबर का है 21 के। मतलब जो जांच अधिकारी हैं, जो जांच किए हैं, उन लोगों ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि FIR के बाद कुछ कार्य पूरा कराया गया। FIR के बाद एक सवाल मेरा बहुत अच्छा है माननीय एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जांच दल से भी और पत्रकार महोदयों से भी, चाहे और न्यूज़ छापने वालों से भी, कि कार्य बनाया जाता है एस्टीमेट JE के द्वारा। नियम है जिसको कहते हैं एस्टीमेट, जिसको कहते हैं प्राकलन हिंदी में। संतोष तिवारी JE थे उस टाइम में डिप्यूटेड, और आज के TA नहीं थे, विद्वान JE थे। उन्होंने प्राकलन बताया। मुखिया और सचिव ने प्रशासनिक स्वीकृति दी। जिस टाइम में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, BDO साहब लोग प्रशासनिक स्वीकृति देते थे। स्वीकृति देने के बाद मुखिया जी कुछ बड़ बोल थे, अभी भी हैं। उन्होंने वार्डों को कुछ समझा नहीं, सोचते थे कि पैसा बाद में देंगे, काम पहले करवाओ। उसी बुनियाद पे मरते जीते वार्डों ने काम भी कराया। आप कहते हैं जनाब कि FIR के बाद कुछ कराया गया। मैंने 10 बार अभ्यावेदन दिया। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, क्या कभी आपने मेजरमेंट बुक देखा? MB तो हाई कोर्ट ने देखा है, जिसके बुनियाद पे उन्होंने अग्रिम जमानत दे दी सबकी। MB अगर देखते HDO साहब या हमारे माननीय अपॉइंटिंग अथॉरिटी DM साहब भी, तो दिनांक 29/7/2019 को केस होता है। ठीक है, ये नोट करने के बाद आप इस पर चाहेंगे आपसे भी मतलब 29 तारीख को केस होता है, और किए गए काज के मेजरमेंट बुक पहले कोई 19 को, कोई 17 को, कोई 20 को, और कोई MB तो 1 साल पहले, मतलब केस से साल भर 6 महीना 20 दिन पहले का बुक हो चुका है। तो काम जो है वो बाद में पूरे कराए गए हैं। नहीं, ये इससे भी मैं नहीं। आपका मेजरमेंट बुक कह रहा है कि जनाब काम तो हो चुका है FIR से पहले। अच्छा, गांव के थर्ड पर्सन सही बोल रहे हैं कि आपका मेजरमेंट बुक बोल रहा है। अगर मेजरमेंट को नहीं मानते हैं तो फिर संतोष तिवारी को भी केस होना चाहिए। मेजरमेंट बुक गुलशन जी तभी तैयार होता है जबकि किए गए कार्य की समीक्षा JE देता है। अच्छा, मतलब कार्य माफी करता है, जिसको माफी पुस्तिका कहते हैं, और वही साफ मान्य है। अच्छा, जांच में लिखा गया है कि FIR होने के बाद कार्य पता चला। देखिए ये अच्छा लैंग्वेज नहीं है। कुछ लोगों से पता चला कि कुछ कार्य को FIR के बाद पूर्ण कराया गया, मतलब अधूरा हुआ था कुछ कार्य। FIR के पहले MB बुक हो चुका है। अगर MB को नहीं मानते हैं आप, तब तो इसका मतलब कि JE पोस्ट हटा देना चाहिए। अन्य लोगों का ही गवाही लीजिए और सजा देते रहिए।
बेकसूर को बर्खास्त की बुक में जो बर्खास्त की गई है, जो खबरें आई हैं, तो उसमें क्या बिंदु दिया गया है आपको? बर्खास्त में उन्होंने जो BDO साहब रोहित कुमार मिश्रा थे, उनसे भी आनन फानन में आवेदन दिलवाया गया कि FIR कीजिए। FIR करना मकसद हो गया था, उद्देश्य था, और मुझे डिस्चार्ज करना भी उद्देश्य बना हुआ था। मैं जानता हूँ। आपको क्या लगता है कि मतलब जो अधिकारी हैं वो आपसे व्यक्तिगत रूप से बेस्ट होकर के? मुझे 100% लगता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, नौकरी बाद में करता हूँ, समाज की सेवा पहले करता हूँ। मैंने 8 कलेक्टर साहब का नाम दिखाया, वो भी तो IAS है ना, उन्होंने भी हमें प्रशस्ति पत्र दिया है ना। वो जानते थे कि ये कलम के मामले में लिखा पढ़ी में अगर कुछ नहीं करता है तो इससे अपना मोटिवेशन का काम लो, संचालन करवाओ, कभी आत्मा में भेजो, कभी साक्षरता की निकाबत करवाओ। ऐसा तो हमारे DM साहबा ने किया है ना। तभी तो पौड़िक सर पूछते थे कि यार तुम क्यों VLW की नौकरी करते हो, ऐसा नौकरी तुम्हें नहीं चाहिए। अभी हमारे मौजूदा DM साहब भी, मैं बिल्कुल दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, आज के 2.5 साल पहले जब अंगद का प्रोग्राम था ट्रैफिक इंचार्ज का, मैं अनाउंसर था, के उपाध्याय साहब SDO थे, हमारे रिस्पेक्टेड सर DM साहब थे। तो DM साहब ने हमसे गाड़ी के करीब कहा था कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। वो दिन मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ। और फिर मैंने कहा कि मैं छोटा कर्मी हूँ, तो सर ने कहा था कि कोई छोटा बड़ा दुनिया में नहीं होता है। तो ये भी आप महसूस करते हैं, और आप ये भी महसूस करते हैं कि इस काज का मैं अभी करता नहीं हूँ। अच्छा, ये जो 54 लाख का मामला है, हाँ। तो 54 लाख का गबन आप पर आरोप लग रहा है। इसको आप बता रहे हैं कि 33 लाख ही पास हुआ है। इसको पढ़ने के लिए मैं सफ़ेद चश्मा पहन रहा हूँ। 54 लाख कैसे आ गया? इसको यही तो ताज्जुब है कि पिछले 2 साल पहले भी कहता कि किसी रोड छाप के कहने पे 54 लाख क्यों कह दे रहा है। ये इससे बड़ा कोई रिपोर्ट नहीं है। जब हमारे SDO साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 27/11/2001 को लिखते हैं कि अभिलेखोपरांत क्रमशः 2 और 19 से 21 योजना पर किए गए MB से अधिक का भुगतान कर दिया गया है पंचायत के द्वारा, जो 33,054 रुपया है, लेकिन लिखा हुआ है, और बोर्ड वगैरह नहीं मिले, चूँकि 4 साल के बाद हो रहा है तो कुछ बोर्ड नहीं भी हो सकते हैं। कोई भाई से सिंग लगाती है, कोई दुश्मन उखाड़ देता है, तो उसका रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि 23,740 रुपया बोर्ड का भी पैसा रिकवर होना चाहिए। कुल मिला के 54,849 रुपया वसूलनीय प्रतीत होता है। मेरे भाई गुलशन, मैं बार बार कहता हूँ, ऐ अक्ल के अंधो, ऐ गलत सोच कर किसी की हत्या करने वालों या कन्विंसिंग करने वालों, मैं बार बार कहता हूँ, मरना है ना। मैं एक भी बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि सरकार मुझे 80,000 और 70,000 वेतन देती है, 90,000, तो साबित खिदमत फाउंडेशन की ओर से बाल बच्चे की कमाई उतना तो बांट दिया जाता है। जो आदमी इतना ऊंचा विचार रखता हो, ये कौन करेगा? ऐ अक्ल के अंधो, 54 लाख रुपया तुमने किसके रिपोर्ट पर कहा है? DM साहब का जो बर्खास्तगी ऑर्डर, जरा पढ़ के सुनाओ तो हमको। आप क्या कीजिएगा? आपका तो सामाजिक हनन हुआ है प्रतिष्ठा का, तो इसके आगे आप क्या कीजिएगा? 54,800 जो वसीयत था, ये सुन लीजिए, प्रबंधन समिति ने हमारे खाते में डाल दिया, क्योंकि कार्यकर्ता तो वही था, कार्यकर्ता वही है। आप कहते हैं कि 33 लाख रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया, मैंने किया ही है। आप पासबुक उठा के देखिए, मुखिया के साइन से, मेरे साइन से हुआ है। तो ये 54 लाख रुपया कहाँ से आ गया? आपने जो कहा है, अरे नादानो, ये 54,000 रुपया रिकवरी बोर्ड का और जो अधिक पेमेंट था वो है। 54 लाख रुपया 54 लाख कहा जा रहा है। आप पढ़ते क्यों नहीं? या चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मुझे परवाह नहीं है, आज के डेट में मैं पब्लिक हूँ, मैं सरकारी कर्मी नहीं हूँ। सामाजिक प्रतिष्ठा का जो हनन हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा की हनन इंसान क्या लौटाएगा? लेकिन मैं अदालत में जा रहा हूँ इसके बाद, इसके ट्रस्ट, क्योंकि हज़ारों कर्मी हाई कोर्ट से वापस चले जाते हैं, आते ही हैं। एक कविता में सुनाऊंगा कि नौकरी जाके कैसे आती है। अगर जानबूझ के किसी की हत्या कर दीजिए तो और अदालत है ना, अदालत बहुत बड़ी चीज़ है। न्याय अपने ऑफिस से नहीं मिलता, क्योंकि हर बड़े लोग अपने बचने के लिए छोटे को कुर्बान कर देते हैं। ये बातें बहुत दूर तक जाएगी। बड़ी मछली छोटी मछली, बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को, जो लोग इतराते होंगे कि साबित रोहतासी बर्खास्त हो गए, बर्खास्त माने होता है आज़ाद। कुदरत का निज़ाम है कि बेटे साबित, तुम्हें कुछ अच्छा काम और करना है, तुम दबाव में नहीं जी पा रहे हो, पंचायत सचिव की नौकरी में तुम्हारी इज्जत की तौहीनी हो रही है, इसलिए ईश्वरीय कृपा से, खुदाबंद कुद्दूस के करम से मुझे आज़ाद किया गया है कि कुछ नेक आम करो, तुम्हारा बचा खुचा तनख्वाह नौकरी तो बाद में चली ही आएगी। अदालत में क्या करेंगे अभी जाकर? अदालत में, चूँकि अदालत में जो पढ़ा है कि 54,000 जो जमा हो गया, मैंने बेल दे दिया, मैंने जाँच करवा लिया, कहीं से कोई गवर्न नहीं है, तो मैं पर्सनली, चूँकि हम लोग को राइट है, ये तो IAS बहुत अच्छी चीज़ और बता रहा हूँ। जितना मेरे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इधर 2 सालों में, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि हम लोग अब तक मर गए होते, ये दुखद बात है। कुछ लोग आत्महत्या कर ले होते। गुलशन जी, आपने क्या नहीं देखा कि यहीं के कलेक्टर साहब ने जाकर ट्रेन से कट के अपनी हत्या कर ली? एक दबाव था, एक छोटा सा दबाव पत्नी का और बायरेंट्स का। आपने क्या नहीं देखा? तौकीर साहब ने यहाँ आत्महत्या कर ली लटक के। IAS के बढ़िया प्रोडक्ट थे, लेकिन अपनी नौकरी यहाँ करने चले। आपने ये भी देखा ना, आपने ये भी देखा कि पंचायत सचिव को चेक नहीं काटने के बुनियाद पे डुमरांव में मर्डर कर दिया गया।
ये लोग कैसे दबाव में जी रहे हैं। तो यही निचोड़ निकलेगा कि बड़ी मछलियां हमेशा अपने बचने के लिए छोटों को कुर्बान कर देती हैं। बड़े अधिकारी लोग अपने ऊपर लाते हैं। अदालत में आप जाकर के क्या कहेंगे? अदालत में तो पहले आज वाला जो पेपर है 54 लाख पे मैं चैलेंज करूंगा। फिर अब तो मैं अकेले पार्टी बनूंगा, वो तो प्रबंधन समिति के लोग थे। मैं एक बार फिर चाहता हूँ कि डिसीजन मानने हैं सर, आप मेरे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अब जांच पर भी आपका जांच पर सवाल, ये चूँकि डॉक्यूमेंट्स है, ये ज़िला से हाई कोर्ट भी गया हुआ है। हाई कोर्ट में अब चूँकि नया केस होगा कि मेरी पर्सनालिटी का हनन करने के लिए वाइल आई एम इब्नुल हुसैन आई एम नॉट साबित रोहतासवी इन बिहार गवर्नमेंट। साबित रोहतासवी एक शायर का नाम है, शायर कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इब्नुल हुसैन के मुकद्दर में 36 साल की नौकरी थी। आपकी नज़रों में मैं गुनहगार हूँ, लेकिन उतना गुनहगार नहीं था जिसमें मेरी फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए थी। गुनाह अगरचे सिर्फ आपके पूरी जांच में है कि मैंने मॉनिटरिंग सही नहीं किया है, देख रेख नहीं किया है, उस बीच में मेरा सेमरी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो देख रेख के लिए बीडीओ साहब भी थे, बीपीआरओ साहब थे, ज़िला की और टीम थी। तो आपको लगता है कि केवल आपको व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया है? टारगेट करके मैंने अपने अभिवेदन में माननीय डीएम साहब को कहा है अभी 15 दिन पहले कि सर मुझे प्रतीत हो गया है कि किसी दूसरे की गलती को सदा मेरे सर पे फोड़ के मुझे दंडित किया जा रहा है। और मैंने 25 तारीख को ही एक वीडियो वायरल से कह दिया था, मुझे भनक मिल चुकी थी कि मैं नौकरी के इस तरह से हो रहा है, क्योंकि मुझे, मैं भी तो आदमी हूँ, मेरे साथ काम करने वाले भी तो इंसान है ना, हमारे पास भी तो लोग हैं अच्छे सोचने वाले। लेकिन उन लोगों को सलाम है जो सोच रहे हैं। जांच को आप अदालत में, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? बहुत जल्द करेंगे, तुरंत करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि हमें लेटर मिल गया है कमिश्नर। क्या लगता है आप जो चैलेंज करेंगे उसमें आपको मतलब चैलेंज करेंगे, क्योंकि मेरे साथ नादानी हुई है, मेरे साथ गलत इंसाफ हुआ है। कब जा रहे हैं? 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे, और जाएंगे उन पर भी जो 54,000 नहीं समझ पा रहे हैं और 54 लाख नहीं समझ पा रहे हैं। ये बार बार क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिकवरी प्रतीत होता है, ये सरकार की चिट्ठी, एडमिनिस्ट्रेशन की चिट्ठी है। बता रहे थे उसको। इसके बाद कल हमें जानकारी मिली कि लेटर निकल चुका है, तो मैं बागोड़ कर रहा हूँ, रब्बे कायनात की कसम की मुझे खुशी हुई। इस नौकरी को तो मैं 4 साल पहले छोड़ना चाह रहा था। गोपालगंज के डीएम साहब अभी हैं, नवल किशोर चौधरी साहब, साबित जी कहते हैं। अरविंद जी सर अभी हाई दिल्ली में हैं, साबित जी कहते थे। रमन जी थे, ये चूँकि भाव वाला है वार्ड, साबित को बक्सर का नगीना कहते थे। आप कहाँ हैं जनाब, मैंने क्या बिगाड़ा है? अगर गबन किया है, साबित हो जाता है, तो मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, कर्जा चुकाएंगे, लेकिन आपने साबित तो नहीं किया, कोर्ट ने भी मान लिया कि नहीं, आप कैसे मान गए? पता ये चल रहा है अली जनाब मोहतरमुल मकाम, अच्छे काम करने वाले साहबान, कि आपने मुझे जानबूझ के टारगेट करके मेरे व्यक्तित्व को हनन करने की कोशिश की है। लेकिन इंसान किसी का हनन नहीं कर सकता। रामचंद्र को वनवास देके कोई हनन नहीं हो गया था, कौरव पांडवों की लड़ाई में किसी का हनन नहीं हुआ। सीता को अगर ले गया रावण, तो हनन रावण का हुआ, न कि सीता का हुआ। मेरे दोस्तों, एक बार फिर पैगाम देता हूँ गुलशन आपके इस पत्रकारिता के माध्यम से, कि जो कविता लिखी है मैंने, जो अक्ल वाले होंगे, इंसाफ वाले होंगे, और जो कलम उठाकर भी बाद में पछताते होंगे, उनके लिए काफ़ी है। अदालत तो जाऊँगा ही, मेरे साथ मेरे आत्मबल मिल रहा है। मुखिया का एक चर्चा करूँगा मैंने मुखिया जी के बारे में लिखा था कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मेरी मॉनिटरिंग थी। खुटहा जाकर इज्जत के साथ वापस आना कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे भेजकर काम आगे बढ़ाया गया, विकास की सीढ़ियां तय की गई। वो भी अली अंसारी साहब ने ऑर्डर दिया था, मैंने 7 निश्चय का काम जिला में सबसे पहले शुरू करवाया था, और कहीं भी देखा जा सकता है। इसलिए आपके ऑर्डर को सलाम, आपके जज्बात को सलाम, खुश होने वालों तुमको भी सलाम, लेकिन गलत लिखने वालों आप भी कोर्ट चलेंगे, हम भी चलेंगे, और हो सकता है कि हमारे संचालन पदाधिकारी लोग भी जाएंगे, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। गलत करने वाला चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। और एक चीज़ और चैलेंज है, एफआईआर होने के बाद वर्तमान एसपी साहब, जिनकी इंसानियत का कोई जवाब नहीं है, जिनकी मानवता का कोई जवाब नहीं है, उनसे मैंने कहा था एसपी साहब मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मैं जानता हूं कि आपके पुराने आईपीएस कहते थे जो चोर होता है वो सामने नहीं आता है, जो शाह होता है आंख में आंख डालकर बात करता है। तो आपने कर दिया, मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नौकरी से आज़ाद हो जाऊं, मैं अपने से हो जाता तो अच्छा था। बर्खास्त में कुछ शिकायत होती है, बगल में बैठने वाला भी गद्दार साथी सोचता होगा कि ज़रूर किया होगा। वैसे दोस्तों के बारे में संस्कृत, चूँकि अब मेरे सुनने वालों, जिसके पीठ पर बुरारी बापू का हाथ हो, जिसके पीठ पे मेरे खलील शाह बाबा का हाथ हो, जिसके पीठ पे विद्वानों की भीड़ लगी हो, जिसको सुनने के लिए माल दिए जाते हों, ये नौकरी की तनख्वाह मेरे लिए वजूद नहीं रखती, पेंशन मिला ना मिले। 3 साल पहले मैंने अपने वीडियो साहब को लिखा था, अजय जी को, कि सर मुझे रिटायरमेंट करवा दीजिए, मैं ऊब चुका हूँ, मैं टेंशन बर्दाश्त नहीं करता, मेरी शख्सियत ख़राब हो रही है, आप लिख दीजिए डीएम साहब को, ना मुझे पेंशन चाहिए, ना ग्रेचुइटी चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। कल से इतना बढ़िया मौका मिला है कि मैं शेर लिख रहा हूँ, और इस शेर को मैं
हो सकता है 2 महीना पहले विदेश में पढ़ूंगा, जो हमारे भारत के लोग हैं। ए नौकरी, 25 वाला वीडियो दूसरा है। ए नौकरी तो रूठ कर मैं के चले गई, काला चश्मा में मैं अच्छा लगता हूँ शेर, इसमें सुनिए। ए नौकरी तो रूठ कर मैं के चली गई, तू ही बता ए नौकरी कैसे चली गई, तू ही बता ए नौकरी कैसे चले गए। शायर नहीं पसंद था कह देती एक बार, 36 साल अगर बीवी रह के जाएगी तो दुख तो होगा ही ना, ये भी तो इंसान है ना भाई। लेकिन मेरी शायरी भी किसी को पसंद नहीं आती। मैंने बक्सर को हनुमान का ननिहाल कह दिया तो एक साहब बुरे हो गए, बुरा लगने लगे। कहते थे कि मैं अच्छा बोलता हूँ यार, तुम कैसे अच्छा बोलते हो, इसका मतलब भगवान आपसे अच्छा ज़बान दिया है तो आपका कर्मचारी अच्छा नहीं बोल सकता है क्या। ये बोली बहुत मिठास है, ये बोली प्रदीप मलिक जैसे जस को खुश कर दिया करती थी, ये बोली मुरारी बापू के आंखों में आंसू ला देती है, ये बोली बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश को अच्छी लगती है, ये बोली कभी किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव को भी अच्छी लगती थी। आखिर इस बोली से आपको क्यों घबराहट है, बता दीजिए ज़रा। शायर नहीं पसंद था कह देती एक बार, जैसे रखेल जाती है वैसे चली गई, नौकरी तू रूठ कर मैं के चली गई। मैं तुझको नापसंद था तो मुझको नापसंद, बात सही है, मैंने मजबूरी में नौकरी की है। मैंने 5 साल से जो दबाव झेला है, हार्ट का पेशेंट भी हुआ, ऑपरेशन भी हुआ, खुदावंद कुद्दूस ने मुझे फिर बाहर वाली ज़िंदगी भी दे दी, जाको राखे साइयाँ मार सके। पहले से ज़्यादा आवाज़ पहले से भी अच्छी हो गई। तो मंतिक जानने वाले ये क्यों नहीं सोचते आखिर साबित है क्या, चोर है कि चुहाड़ है कि घटिया है कि हीरो है कि अफसर है, कर्मचारी है, नेता है कि पत्रकार है, कैसा इंसान है यार, आखिर सब कुछ यही हो रहा है। आप 5 साल से बदनामी करते रह रहे हैं, गवन गवन गवन, और कोई माई का लाल आसक साबित नहीं कर पाया, किसी का लकड़दादा साबित नहीं कर पाया, तो ये छोटे मोटे पत्रकार क्या कर पाएंगे। मैं तुझको नापसंद था तू मुझको नापसंद, नादान लेके मेरे पैसे चले गई, ऐ नौकरी तू रूठ कर मैं के चली गई। और जो मुझको बदनाम करते रहे हैं वो भी मुझसे पैसा लेते थे, नजराना, नाम नहीं खोलूँगा, भेद खुल जाएगी कौन पैसा लेके धोती में लगाते थे, कसते थे। कोई आता था 500 रुपया करे तो खाली नहीं जाता था, किसी का तो मौत से पहले ऑक्सीजन चढ़वाते थे फ्री में, हम, मेरा बेटा चढ़ाता था। गद्दारों तुम कहाँ मुँह दिखाओगे, खुशी मना रहे हो, इससे क्या बिगड़ जाएगा मेरा। कल भी साबित था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। शेर सुनो। मुनसफ बड़ा नाराज था, लाचार था मगर, मुनसफ बड़ा नादान था, लाचार था बहुत, फिर भी तू 36 साल तक रह के चली गए, नौकरी तू रूठ कर मैं के चली गई। लेकिन अब मैं तुल गया हूँ, हाईकोर्ट तो जाऊँगा ही, कमिश्नर के यहाँ जाऊँगा ही, चूँकि ये तो नौकरी है ना, मेरे बच्चे इंतज़ार करते हैं, मैं भले ही फक्कड़ फकीर हो जाऊँ, लेकिन 2 बीवियाँ हैं, उनको मेरी कमाई पर वेतन पर तो भरोसा है ना। ये भी अदालत जाएंगी कि मेरे पति ने क्या किया, आखिर मेरा खर्चा काटने कौन देगा। 2 बीवियाँ, पढ़ने वाले बच्चों की भीड़, समाज की जो विधवाएं हैं 100 ठो जो हमेशा 11 को आती हैं, वो कहाँ जाएंगी। गलत फैसला करने वालों, अल्लाह इंसाफ तुमसे करेगा। फिर भी मेरा भी अब इरादा है, तू जाएगी कहाँ। इसमें बहुत बोल्डनेस है। मेरा भी अब इरादा है, तू जाएगी कहाँ, अहमक विचार धारा में बह के चली गई, ऐ नौकरी तू रूठ कर मैं के चले गए। आज के 38 साल पहले मेरे एक बाबा बुजुर्ग थे, खलील शाह बाबा, पतेसर के जंगल में। मैं गया था नौकरी मांगने, कहते थे बेटा तुमसे नौकरी होगी नहीं, तुम फ़कीरिया लाइन के लायक हो, इबादत गुजार हो, तुम नौकरी लेकर क्या करोगे। मैंने कहा था कि नहीं, दिलवा दीजिए, मैं कर लूँगा। आज उसका नतीजा है कि जो बड़ों की बात नहीं मानता है तो कुछ न कुछ तो दाग लगाने वाले लगा ही देते हैं, कुछ होते हैं। मेरे खलील बाबा भी करते रहे मना, आखिर में दिनों आया के डर के चली गई, ऐ नौकरी तू रूठ कर मैं के चली गई। घबराना नहीं, नौकरी आओगी मेरे पास,
I have confidence in my sentence that I will High Court would judge with me and I will get second chance नौकरी. But this is the fact that also I am not able to service. I am able to share shairi. I am father of doctors. I am Sabit Rohtasvi. I am not beggar. I am giving beg on my door for widows. This is the reason that I am famous. I am very, very famous. And this is the reason that enemies, they do nothing. They want to demotion for Sabit Rohtasvi. But मुद्दई लाख बोला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. आखिरी शेर, नौकरी कहती है मुझसे, मेरे साबित मत घबराना, मेरे इब्नुल मत घबराना, मैं तैयार हूँ आने के लिए, कुछ दिन के लिए जा रही हूँ. नौकरी का जवाब सुनिए. लौटूंगी मालदार, तुझे फिर बनाऊंगी. मैंने कहा, अरे नौकरी तो मुझे मालदार क्या बनाएगी नारायक, नौकरी तुम मुझसे है, मैं तुझसे नहीं हूँ. लौटूंगी मालदार, तुझे फिर बनाऊंगी. साबित से अपने वादा करके चली गई, ऐ नौकरी तू रूठ कर मैं के चली गई. जांच दल का ये रिपोर्ट हाई कोर्ट के लिए चैलेंज, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज. 33 लाख रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया तो 54 लाख किसने लिख दिया? क्या हमारे कमिश्नर साहब, क्या हाई कोर्ट के माननीय जज साहब या डीएम साहब? इस खबर का मैं खंडन करता हूं. आप लोगों के माध्यम से उचित होना चाहिए. और दूसरी चीज़ कि इसमें अभिकर्ता मुझे नहीं समझा जाए, कोई हैसियत नहीं है मेरी पैसा लेने की. बिहार गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री साहब निश्चय का किताब भी है, 60% राशि पहले देनी है, मुझे ट्रांसफ़र करना है, जो समय अनुसार हमने मुखिया ने किया है, काम हुआ है. कुल मिला के 33,000 रुपया अग्रिम दिला गया है, जो पैसा वापस मैंने करवा दिया है, और बोर्ड का भी पैसा. इसलिए मैं कहता हूँ, ऐ गवन कहने वालों, तुम्हें अपना गवन मुबारक हो. ऐ बर्खास्तगी का वर्ड, शायद बर्खास्त एक बहुत बढ़िया वर्ड है फारसी उर्दू से, अगर पूछ देंगे ना तो लिखने में नहीं आएगा कि बर्खास्तगी कैसे लिखाता है उर्दू में. ये हिंदी नहीं है. बर्खास्त मुअत्तल उर्दू का शब्द है जी, फारसी और उर्दू के मिले हुए हैं. खबर लिखने से पहले ज़रा सोचना होगा. मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ. मैं आपको फिर चैलेंज है कि आप डीएम साहब से जाके मिलिए कि क्या 54 लाख का गबन हुआ है, तो जवाब देना होगा 33 लाख ट्रांसफ़र फलां डेट में ग्रामीण बैंक से प्रबंधन के खाते में, तो फिर 54 लाख कहाँ से? एक सवाल. दूसरा सवाल कि अब हमारा जेई मान रहा है कि मैंने एमबी कर दिया है, तो जांच पर भी सवाल पैदा हो रहा है कि आपने पूछा क्यों नहीं कि जेई साहब कि आपने किया है, अदालत पूछेगी. तीसरा कि बगैर किसी सर्टिफिकेट के किसी को जलील करने का नियत बनाना, भालू बंदर कुत्ता के शिकार हो जाएंगे लोग, मरना तो है ना. अदालत बहुत बड़ी चीज़ है. खुदा हाफिज़, अल्लाह आपका भला करे. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने शायर सुनाया, शायर हमको बहुत अच्छा लगा जी. ये थे हमारे साथ बक्सर ज़िले के सबसे चर्चित चेहरा साबित रोहतासवी जी, जिन पर गबन का आरोप लगा है, लेकिन इन्होंने खंडन करते हुए, साहब ने नहीं लगाया है, किसी अनाड़ी आदमी लगा दिया. इन्होंने खंडन करते हुए अपने जो आरोप इन पर लगा है उसको खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि हमारा सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, इसको लेकर के ये अदालत भी जाएंगे. लेकिन इन्होंने अपने सफाई में ये बताया कि 33 लाख रुपया जो योजना में इन्होंने ट्रांसफ़र किया था ग्रामीण बैंक के द्वारा प्रबंधन समिति को, तो लेकिन 54 लाख का गबन का मामला हाईलाइट हुआ, लेकिन 54 लाख का कहीं बात इसमें है ही नहीं. और जो रिपोर्ट बना है उसमें, रिपोर्ट में इन्होंने दिखाया कि एमबी जो है, जो जेई हैं वो एमबी जो है वो एफआईआर से पहले बुक किए हैं, और एमबी तभी बुक होता है जब कार्य, जो योजना का कार्य हो जाता है, तो उसके बाद एमबी बुक होता है. और जो जाँच रिपोर्ट आया है उसको हमने भी पढ़ा, उसमें जाँच रिपोर्ट में लिखा गया है कि भौतिक जब जांच किया गया तो जांच में जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर पाई गई, लेकिन लगा करके ये बात लिखा गया है कि उसमें जो भी योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं को एफआईआर के बाद पूरा किया गया है. तो इन्होंने इस जांच पर सवाल खड़ा किया है, और इनका कहना है कि आगामी 7 दिनों के अंदर ये अदालत का रुख करेंगे, पटना हाईकोर्ट का. वहाँ पर जाकर के अपने लिए न्याय की मांग करेंगे, और जो लोग भी दोषी होंगे उनके लिए कार्रवाई की ये मांग करेंगे अदालत में. बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे. धन्यवाद.